हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्णमाला टॉपिक के एग्ज़ाम के दृष्टि से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। संयुक्त व्यंजन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था 4 वर्ड होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। एग्जाम में ये किससे मिलकर बने हैं? संयुक्त मतलब मिले हुए हैं, मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। छा हमारा मिलकर बना है का प्लस सा से। यदि इस पे हलंत नहीं लगेगा तो हम ये ऑप्शन देंगे, और यदि हलंत लगा हो इस तरह से तो इसका मतलब इसमें आ भी हमें लगाना होगा। जैसे ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया का, आपका ऑप्शन दे दिया का प्लस सा से, खा ऑप्शन दे दिया का प्लस सा, इस पे हलंत लगा दिया। गा ऑप्शन दे दिया का प्लस सा प्लस आ, और घा ऑप्शन दे दिया का प्लस सा। तो हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे का प्लस सा, का प्लस सा। इस पे हलंत नहीं है, प्लस आ इस तरह से ऑप्शन में दे दिया। का और सा दोनों पे हलंत, का और सा सिर्फ सा पे हलंत, का और सा प्लस आ मतलब का पे भी हलंत, सा पे भी हलंत, और आप आ और का सा पे हलंत नहीं आ। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये सही होगा। अगर ऑप्शन में हमें ये मिलता है तो ये सही है। अगर दोनों पे हलंत, हलंत का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि हलंत में ही मिस करता है हमेशा, प्लस आ वाले को भी ले लेंगे। अगर दोनों पे हलंत है तो आ को भी साथ में लेंगे, क्योंकि आ लगने पर हलंत हट जाता है, यानी पूर्ण रूप से व्यंजन हमारा कोई भी वर्ड कंप्लीट होता है। यानी छा मिलकर बना का और सा से। त्रा किससे मिलकर बनेगा? त्रा मिलकर बनेगा ता प्लस रा से। क्या ये सही है? ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि इस पर हलंत नहीं लगा है। या तो हम इस पर हलंत लगाएंगे, और या फिर दोनों पे अगर यदि हलंत लगा मिलेगा आपको तो उसमें आ भी दिया रहेगा। त्रा के बाद आता है ज्ञा। ज्ञा हमारा मिलकर बनता है जा प्लस इया से। उसी हिसाब से इसको भी देख लेंगे। यदि हलंत दोनों पे लगा होगा तो साथ में छोटा आ भी रहेगा। और सरा, सरा हमारा मिलकर बनता है सा प्लस रा से, सा प्लस रा से। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? वर्ड को कहते हैं। वर्ड को हम अक्षर भी कहते हैं, और अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश ना हो। सेकंड है वर्णमाला कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वर्णमाला कहते हैं, इसको कहते हैं। ऑप्शन में आपको दे देगा शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आप लोगों ने पढ़ा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ, निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ये आपका रेलवे 1997 में पूछा गया था क्वेश्चन। रेलवे में आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। अकुह यानी आ, छोटा आ, बड़ा आ। अकुह, कुह, कुह मतलब कावर, का, खा, गा, घा, अंगा, हा। विसर्जनिया नाम, जितने विसर्ग होंगे इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो कंठ में क्या आ जाएगा? का वर्ग पूरा, का वर्ग यानी का, खा, गा, घा, अंगा और हा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन किसको बोलते हैं? मूर्धन्य व्यंजन ऋटू रसानाम मूर्धा, यानी री और टावर्ग, री और टावर्ग। टावर्ग के जितने वर्ड होंगे वो सब कैसे होंगे? मूर्धन्य होंगे। अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन है आपका आ, आ, आ,
का और गा, का और गा, था और धा, फा और भा। अल्पप्राण किसको कहेंगे? ये आपका क्वेश्चन कब आया हुआ है? अल्पप्राण ये 1997 रेलवे का है। आप लोगों ने पढ़ा था अल्पप्राण। अल्पप्राण कौन कौन सा वर्ड होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण। अल्पप्राण होता है दूसरा और चौथा महाप्राण। तो पहला यानी का हो गया, दूसरा है नहीं इसमें गा, यानी ये आपका सही है, इसमें पहला है और तीसरा है। नेक्स्ट है नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं? नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं? या नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? तो आपने पढ़ा है इया मंगना नाम नासिका चा, यानी इया। किसी भी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ इया है, सा ऑप्शन है, इया है, गा है और जा है, जिसमें से इया आपका नासिक है। किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचमा अक्षर क्या कहलाता है? नासिक कहलाता है। नेक्स्ट है ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? आपने सूत्र पढ़ा है ए दैतो कंठ तालु, यानी इनको क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह आपका होता है अंग और आहा। अंग और आहा दो वर्ण पाए जाते हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अगर कोई शब्द दिया हुआ है उसमें संयुक्त और द्वितीय आपको पहचानना है, तो द्वितीय की पहचान होती है कि इनमें जो वर्ड होते हैं वो एक ही वर्ड दो बार आते हैं। जैसे दिल्ली, जैसे दिल्ली, यहाँ पे आधा ला और पूरा ला है। संयुक्त में ये आधा ला और पूरा ला है एक ही जैसे हैं, जबकि संयुक्त में दो अलग अलग वर्ड रहेंगे, एक पूरा रहेगा और एक आधा रहेगा। संयुक्त में हो जाएगा जैसे उत्साह, उत्साह, यहाँ भी एक आधा है और एक पूरा है, लेकिन यहाँ पे ये आधा ता है जबकि ये सा है, दो अलग अलग वर्ड हैं। और द्वित्व वाले में पहचान होती है दोनों वर्ड सेम होते हैं। नेक्स्ट है पीछे द्वितीय व्यंजन का क्वेश्चन आपका आया हुआ है 1997 में। अयोगवाह का क्वेश्चन 1997 रेलवे में आया है और टीजीटी में 2014 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सा और हा कौन से व्यंजन हैं? कौन से व्यंजन हैं? तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है ये कौन से व्यंजन हैं। इनको हम कौन से व्यंजन कहेंगे? ऊष्म या संघर्षी। पर ऑप्शन है परकंपी, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी, तो इनको हम कहेंगे संघर्षी। जबकि स्पर्श संघर्षी किसको कहते हैं? चा वर्ग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? विकसित ध्वनियाँ किसको बोलते हैं? आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि आगत ध्वनियाँ, जो आगत ध्वनियाँ हैं उन्हीं को हम विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। उसमें थे आपके का नुक्ता वाले वर्ड, का के नीचे हलन था, खा का वर्ग पूरा था, सबके का खा गा ये वर्ड थे आपके, उनके नीचे क्या लगे हुए थे? नुक्ता वाले, नुक्ता जिसको बोलते हैं, यानी बिंदी लगी हुई थी। का खा गा था, जा और फा था। विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? का, खा, गा, जा और फा। इनको अरबी फारसी ध्वनियाँ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण, घोष वर्ण किसको बोलते हैं? घोष वर्ण सघोष को ही घोष बोलते हैं, सघोष वर्ण को ही घोष बोलते हैं। सघोष और घोष, घोष या सघोष कौन से थे? पहले दूसरे आघोष होते हैं। तीसरा वर्ड, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो आपके ऑप्शन में है खा, चा, मा और ठा। का खा, खा आपका आ जाएगा दूसरा जो कि नहीं होगा।
चा पहला है, चा वर्ग का पहला वर्ड इसलिए नहीं होगा। पा, फा, बा, भा, मा कौन सा है? 5वां वर्ड, और 5वां वर्ड आपका ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माँ। नेक्स्ट है कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड B.Ed 1999 में आया है। अमानक वर्ड ऑप्शन है आपका खा, धा, भा, इस हिसाब से बना है, और भा। तो ये आपके वर्ड माला में, ये वर्ड माला में, ये वर्ड, जबकि ये वर्ड माला में नहीं है, नहीं ऑप्शन सही है आपका। अमानक वर्ड कौन सा है? ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अभी आपको बताया B.Ed 2000 का क्वेश्चन है ये, कि इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ भी बोलते हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ भी बोलते हैं, और अरबी फारसी की भी ध्वनियाँ बोलते हैं। तो ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? अरबी फारसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी? अगर मूलतः पूछ लेगा तो हम बताएंगे मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हम 52 बताएंगे, बाकी कवियों के हिसाब से है, जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया है आपको। कवि के नाम दे देगा तो हम उस हिसाब से उसका आंसर देंगे। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्वेश्चन है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है मूल स्वर, घोष वर्ण, तालव्य और संयुक्त वर्ण। तो आपने पढ़ा छा, त्रा, ज्ञा और सरा क्या आते हैं? संयुक्त वर्ण में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्रम किस हिसाब से हम लगाएंगे? शब्दकोश में छा, त्रा, ज्ञा ये कैसे वर्ण है? संयुक्त वर्ण है, तो इसलिए संयुक्त वर्ण का जो क्रम होगा, संयुक्त वर्ण, जैसे छा का क्या होता है? का प्लस सा, तो इसलिए का प्लस सा है, इसलिए का वर्ग में का के बाद जैसे का, पहले का के डिक्शनरी में जो होगा का से स्टार्टिंग वर्ड होगा, जैसे कमल हुआ, वैसे खा से खरगोश होगा, तो खा से खरगोश वो दूसरा नेक्स्ट वर्ड हो गया का, जबकि का के मेल से बना है, इसलिए का वर्ग के बाद आएगा, का के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? का के बाद। छा का डिक्शनरी में, शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? का के बाद आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में। छा वर्ड ज्ञा वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है? किन वर्णों के संयोग से बना है? किसके संयोग से बना है? अभी आपने पढ़ा जा प्लस इया से, जा प्लस इया से। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन से हैं? तो अभी आपने अघोष देखा है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये बैंक परीक्षा 2002 का है। घा का उच्चारण स्थान, घा का उच्चारण स्थान, घा किस वर्ग में आता है? का, खा, गा, घा का वर्ग में आता है। और अकु विसर्जन नाम कंठा हमने पढ़ा है, कंठ होता है का वर्ग का उच्चारण स्थान, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बैंक परीक्षा 2002 का आप लोगों ने भी पढ़ा है कि छा, त्रा, ज्ञा और सरा क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन है आपका B.Ed 2003 का, उनको आकारांत कहते हैं। छा वर्ड किसके योग से बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं का प्लस सा से बना है। इसमें ऑप्शन आपका का प्लस सा है, का प्लस चा है, का प्लस छा और का प्लस सलजम वाला सा, तो का प्लस षटकोण वाला सा से बनता है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। कौन स्वर नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन स्वर नहीं है? 2004 का। आप जानते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है, उसके अतिरिक्त जो है वो स्वर नहीं है।
वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपने पढ़ा 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन के, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन के और 4 होते हैं संयुक्त के। 25 4 29, 29 4 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? आपने पढ़ा है ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि ला को बोलते हैं, पार्श्विक ध्वनि है। अनुनासिक का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध है किससे है? अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से। दोनों से। जो कुछ आप लास्ट, यदि आप लास्ट के 3 वीडियो और एक इस वीडियो को देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट डे हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।